Such a young age. I was just a 16-year-old. I want to become a self-made. What brought you to this side? You should Somewhere. start somewhere. Inspiration of where you are today from such a young age. मुझे मैं कहती हूँ ना कि what achievements you did, what brought you to this side. मैं कहती हूँ ना कि जो आपने पायनियरशिप जो आपने यहाँ तक आए हो, आपकी जो जर्नी इस साइड तक आई है, ये एक प्लान था या आपने सोचा था मैं ये बनूंगा या मैं ये स्टेप्स लूंगा, ये करूंगा, या इट जस्ट केम टू यू? लाइक हाउ डिड यू गेट टू दिस? एक्चुअली जहाँ तक मेरी सोच है अपनी और अपनी स्टोरी है, और जहाँ तक मैं अभी लोगों को भी देख रहा हूँ कि एक स्टेज आपका ऐसा आता है कि जहाँ पे आपने अपनी ज़िंदगी के मकसद का ना फैसला करना होता है. सो मुझे आज भी अच्छे तरीके से याद है कि मैं 9th क्लास का स्टूडेंट था. तो देयर वाज ओनली वन थिंग केम इन माय माइंड कि देयर वाज अ ह्यूज फाइनेंशियल इश्यूज इन फैमिली. हम फाइनेंशियल फैमिली काफ़ी बड़ी थी और एजुकेशन सब जब हाई एजुकेशन में गए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होना शुरू हो गई. और मैंने अपने पेरेंट्स को देखा कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं हमारी पढ़ाई के लिए और हमारी परवरिश के लिए. क्योंकि जो हमारे फादर थे ही इज़ आल्सो स्कूल टीचर. तो बीइंग अ स्कूल टीचर्स के लिए एक बड़ी फैमिली को एजुकेशन को सपोर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. सो इन फैक्ट इन माई फैमिली आई एम ऑन 3rd नंबर. सो आई वॉज माई एल्डर सिस्टर्स एंड एल्डर ब्रदर वॉज देयर ऑल्सो. बट आई टुक दैट इनिशिएटिव ऑन दैट टाइम. सो मेरे जहन में एक ही चीज़ थी कि मैं अपने फादर के साथ कंट्रीब्यूट करूँ. इनफैक्ट दैट वॉज आवर क्वाइट यंग एज. कर सकते थे. यू वेंट इनटू बिजनेस. एग्री. सो दैट वॉज आई वॉज जस्ट अ 16-year-old. जी. तो फर्स्ट थिंग आई केम इन माई माइंड कि मैं क्या कर सकता हूँ. एक तो मैं स्टूडेंट था, मेरे पास बड़ा लिमिटेड टाइम था. तो 9 to 2 तो मैंने अपनी एजुकेशन को देना था, फिर 2 से लेके 4 अपनी एजुकेशन को देना था घर पे. तो मेरे पास एक लिमिटेड टाइम था. मैंने ये देखा कि मेरे पास टाइम है ओनली 3 to 4 आवर्स. सो इन 3 to 4 आवर्स को मैं कैसे कंट्रीब्यूट करके अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकता हूँ. तो सबसे पहले मेरा ये मिशन था, अपना मैंने लाइफ का गोल सेट किया कि आई वॉन्ट टू बिकम अ सेल्फ मेड. कि एटलीस्ट मैं अपनी स्टडी, अपने जो एक्सपेंसेस है वो मैं खुद बेयर कर लूँ. सो आई स्टिल रिमेंबर दैन आई सर्च. हमारे एक सोसाइटी का स्टूडेंट था जिसके मार्क्स काफ़ी कम आए थे. सो देयर फैमिली अप्रोच मी कि आप इनको ट्यूशन दे दो. तो इन बिगनिंग उन्होंने मुझे पूछा, मैंने कहा एज मच एज यू विल पे, इट्स फाइन. क्योंकि मैं 9th क्लास का स्टूडेंट था. जब मैंने एक मंथ उनको बच्चे को पढ़ाया और बच्चे की कम्युनिकेशन मैंने काफ़ी इम्प्रूव कर दी, उसकी जो पढ़ाई थी, और स्कूल से काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए उस बच्चे के. तो एट द एंड ऑफ डे हिज फादर वाज सुपर एक्साइटेड. एंड मुझे आज भी वो अच्छी तरीके से याद है कि एट द एंड ऑफ मंथ ही पेड मी 500 रुपीज़. सो दैट वाज माय फर्स्ट अर्निंग. आज भी मुझे How old were you? 16. that time I was 16-year-old. 16. और मुझे आज भी याद है कि हाउ आई वाज एक्साइटेड ऑन दैट. तो मैं होम ट्यूशन ख़त्म करके रात को 9 बजे घर आया. तो मुझे खुशी इस चीज़ की थी कि मैं ये 500 फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने फादर को दूँ जाके कि दिस इज़ माई फर्स्ट अर्निंग. तो मैं जैसे घर पहुंचा, मैंने देखा कि पूरी रात में मुझे नींद नहीं अच्छे से कि मैं कैसे सोऊं. जैसे सुबह फजर की नमाज के लिए उठे, हम नाश्ते के लिए बैठे, तो आई टुक अप मनी फ्रॉम माई पॉकेट 500. मैंने उनके टेबल पर रखी ब्रेकफास्ट. दिस इज माई फर्स्ट इनकम. अचीवमेंट. दैट्स माई फर्स्ट अचीवमेंट. और मुझे आज भी मेरे फादर के वो आंसू याद हैं खुशी के. और माई मॉम शी वॉज देयर. सो दैट्स गिव मी इंस्पिरेशन. एक अच्छी मुझे मोटिवेशन मिली है, मैं कुछ कर सकता हूँ अपनी फैमिली के लिए. और जब एक बीइंग अ यंग मैन, हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि हम अपने पेरेंट्स को खुश देखें. और पेरेंट्स की भी सबसे बड़ी खुशी और कामयाबी ये होती है कि जब वो अपने बच्चों को कामयाब देखते हैं और वो एक सीधे रास्ते पे देखते हैं, कहते हैं दे आर डूइंग अ राइट थिंग. सो वहाँ से मुझे फादर की तरफ से बड़ी मोटिवेशन मिली, बिकॉज माई फादर इज़ अ स्कूल टीचर. तो मुझे टीचिंग की भी थी. सो वहाँ से फिर मैंने एक नेक्स्ट मंथ से एक होम ट्यूशन एक और मुझे मिल गई उसी स्टूडेंट्स के रेफरेंस से. और आफ्टर 3 मंथ जब मेरे पास घर में आई थिंक 12 स्टूडेंट्स हो गए, तो सडनली मेरे माइंड में आया कि घर में जगह नहीं थी, घर छोटा था तो जगह नहीं थी. तो मैंने कहा क्यों ना हम इसको एक इंस्टीट्यूट में ही शिफ्ट कर दें. आफ्टर 90 days. So how long did it take you? It's 90 days. 90 within days, 3 months. basically. Within 3 months. So I launched a private home tuition center, जिसमें मैंने पूरी बिल्डिंग रेंट पे ली और इट्स अ रनिंग स्कूल. और सेकंड टाइम उसको मैंने करके होम ट्यूशन स्टार्ट, वहाँ से ट्यूशन सेंटर स्टार्ट किया. फिर मैंने अपने साथ टीचर्स को भी लाइन करना शुरू कर दिया. मैं खुद मैथ्स में बड़ा एक्सपर्ट था. आई लव मैथ्स. मुझे रात पूरी बैठ के मैथ्स करनी पड़े तो मैं बड़ी खुशी से करता था.
तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली और जैसे जैसे मैं अपनी फैमिली अपनी स्टडी को खुद स्पॉन्सर करने लगा, सेल्फ मेड होने लगा, तो मुझे ना एक बड़ी इंकरेजमेंट मिली। मैंने कहा कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल नाउ, अभी मैंने स्टार्ट किया तो मैं कर सकता हूँ। अब पहले वही 500 था, 500 से फिर मैंने कहा एटलीस्ट मुझे 5000 कमाना चाहिए, फिर मैं 5000 पे पहुंचा। जब 5000 मैंने कमाना शुरू कर लिया, मैंने कहा कि अब इससे बढ़ के भी जा सकते। तो फिर मैंने एक इनिशिएटिव लिया कि एक प्राइवेट ट्यूशन सेंटर ओपन किया, और जब वही ट्यूशन सेंटर 2013 में मैंने यू टुक इट स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं है कि आपने कहा कि नहीं आज मैंने एक बच्चे को पढ़ाया, उनके अब्बा ने बहुत अच्छी वो कर ली एंड देन यू वेंट एंड ओपनड इट। नहीं, ये वाला जो अप्रोच है ना, स्टेप बाय स्टेप। देखो, जब आप किसी भी बड़े लेवल पे जाते हो, आपने एक 100 स्टेयर्स का सफ़र करना है, तो इट ऑलवेज बेटर गो स्टेप बाय स्टेप। बट इजी वाला जो रास्ता होता है वो हमेशा, लाइक नॉट एवरी टाइम बट मोस्टली इट इज समथिंग दैट डजंट। देखो, आप अपने ना क्योंकि जब आप कारोबार स्पेशली शुरू करते हैं तो उसमें आपके रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। दूसरी साइड पे आपके इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स आ जाते हैं। अब एक तरफ से मैं इन्वेस्टमेंट सेक्टर से बहुत जुड़ा हुआ था कि मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि बड़ा ओपन कर सकूं। सो आई हैव वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज, और उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। बट आई टुक इनिशिएटिव ऑन दैट टाइम। मैंने ये कहा कि अगर अभी मैं 9th क्लास का स्टूडेंट्स हूँ, अगर मेरे 10-15 हज़ार जो मैंने एक्सपेंस लगा रहा हूँ, एडवांस दे रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ये वेस्ट भी होगा तो डजंट मीन कि इतना कुछ नहीं है। और सेकंड चीज़ ये था कि जो मुझे सबसे अच्छी मिली, और मैं कहता हूँ कि यंग यूथ को करना चाहिए, क्योंकि मैं उस टाइम यंग एज में था। अगर मैं मुझसे कोई मिस्टेक भी हो जाती, कोई बड़ा लॉस भी हो जाता, तो फैमिली ने यही सोचती कि बच्चा था, गलती हो गई। बट वही जब आप एक बड़ी एज में आके रिस्क लेते हो, व्हेन यू आर मैरिड, व्हेन यू हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो वहाँ पे आपकी जो फैमिली है, आपके फ्रेंड सर्कल, वो आपको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। इसको नॉलेज नहीं था, इसने आगे कर लिया। वैसे क्रिटिसिज्म आपको एनी एज में मिल जाती है, आजकल के ज़माने में तो बहुत मिलती है। बट क्रिटिसिज्म ये मैं कहता हूँ कि एक हर व्यूअर्स का, और एक जितनी आप आगे जाते हो, आपका क्रिटिसिज्म बढ़ता जाता है। The way you took it was the right way. Yes. So step by step. That was the initiative. Second, I took up into graduate school level. Then I took it into college level. और फिर जब मैंने 2013 में 250 students, within passage of 4 years, there is a 30+ teachers working with my institute. So वो जो सफ़र था एक ज़ीरो से लेके उस लेवल तक, सो उस सफ़र में बहुत सी मिस्टेक्स भी हुई, उस सफ़र में बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और वही था कि जिसमें मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस आ गया कि आई कैन डू एनीथिंग। वट एवर आप जो अपना एक मकसद बनाते हैं ज़िंदगी का, आप कुछ करना चाहते हैं, आप उस पर मेहनत करते हैं, आप यू शुड स्टार्ट समवेयर। और मुझे आपकी स्टार्ट से एक बात याद है कि हम जब कॉलेज में था, हमारा फर्स्ट डे कॉलेज में था, तो हमारे टीचर्स ने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। वी आर ऑलमोस्ट 150 स्टूडेंट्स। तो उन्होंने कहा कि किसी भी काम को ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए। तो यकीन करें 150 स्टूडेंट थे, ऑलमोस्ट 30% लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। कोई कहता है उसको ये करना चाहिए, उसका प्लान बनाना चाहिए, उसका बजट बनाना चाहिए, मतलब डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट ओपिनियन दी। और मेरे जहन में भी सिमिलर क्वेश्चन थे, तो आई डिडंट से एनीथिंग, बट आई वाज वेटिंग कि जो हमारे प्रोफेसर थे वो क्या आंसर देंगे। तो उनका जो आंसर था वो आज मुझे अच्छे तरीके से याद है। वो कहते हैं किसी भी चीज़ को अच्छा करने के लिए यू शुड हैव स्टार्ट दैट थिंग। आपको उसको शुरू कर देना चाहिए। जब आप शुरू करोगे, आपको आगे रास्ते मिलेंगे, आपके लिए द नेक्स्ट डोर इज ओपन फॉर यू। और एटलीस्ट ये भी हो सकता है ना कि एटलीस्ट इफ यू डोंट डू इट आल्सो देयर इज समथिंग। ऑफ कोर्स, जब लाइक यू नो इवन इफ यू डोंट गेट टू इट, एटलीस्ट यू हैव ट्राइड। एग्री। आपने कोशिश की। देखो, जब आप गोल्स रखते हो, आप अपना टारगेट सेट करते हो, अब लाजमी नहीं कि आप उस गोल्स को अचीव करने के लिए जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई है वो कामयाब हो या ना हो, तो आप उसको सेकंड स्ट्रैटेजी, थर्ड स्ट्रैटेजी, सो योर गोल शुड नॉट चेंज, योर स्ट्रैटेजी कैन चेंज। आप अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करके अपने गोल्स को अचीव करो।